तो जैसा हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगडाम को मालूम पड़ चुका है कि कांग येना अभी जिंदा है एंड वो ऑडिटोरियम में है। वो किम टेसुक एंड अपने सारे दोस्तों को भी हेल्प के लिए बुला देता है। तब तक वो खुद निकल जाता है एंड यहाँ पे कांग येना को रेस्क्यू करने का ट्राई करते हैं। कांग येना भी होश में आ गई थी। चैप्टर 66 में हम लोग देखते हैं वांगडाम को जो कि अक्सा के बंदों को मारने लगता है। उनके बंदे कॉल पे बात कर रहे होते हैं। सामने वो पूछते कि कहाँ बताया, वांगडाम किधर है। उन्होंने बताया कि वांगडाम गेट के पास है। हम लोग उसे ढूंढे, उससे पहले वो हमें ढूंढते ढूंढते इधर आ गया। वो क्लियरली थका हुआ था पर प्यार के लिए कुछ भी। उसने किम टेसो को भी बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए अकेले मत आना, लेट होगा वो चलेगा बट प्लीज पुलिस को लेके आना। अगर वो लोग कॉल को इग्नोर करते हैं तो वहां जाके उन्हें लेके आना, तब तक मैं इन लोगों को रोक के रखूंगा। कुछ भी हो जाए कांग येना को मैं नहीं जाने दूंगा। वांगडाम लड़ने के लिए तैयार था। जियोंग ये सब बात कर रहा था हाक्सा के साथ एंड बता देता है कि वो वापस आ गया है। हाक्सा ने भी बता दिया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रैप हो चुका है तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। इस गेम को हम लोग ज्यादा नहीं खींच सकते। जियोंग सुन लिया ना मेरी बात को। जियोंग कहता है कि यस। सांग्युआन शौक में था कि ये कैसे ऑर्डर दे सकता है, भले ही यहाँ पे ओल्ड मैन जियोंग का बेटा है, इसको कोई हक नहीं है इस तरीके से बॉस से बात करने की। एंड बॉस यहाँ पे सब कुछ मान क्यों रहे हैं। जियोंग ने तुरंत ही ऑर्डर दे दिया था। सामने से आवाज आई कि यस उसको पकड़ लिया है, हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं। कांग येना भी सोच में पड़ गई कि कौन है ये लोग एंड मैं किधर हूँ, कितने टाइम के लिए मैं बेहोश थी। कांग येना यूजुन ने सियोन को याद करती है जब यूजुन ने उसको कहा था कि अच्छा तू है वांगडाम की गर्लफ्रेंड। वो अब समझ गई कि वांगडाम हमेशा इसी वजह से डरता था कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो डिस्टेंस बना के रखता था। उसके पास का कुछ उसने अभी तक इसलिए नहीं बताया था। वो पूरे तरीके से डर गई थी। ये सिचुएशन डोंग चुअल वाले बंदे से बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे थी। तुरंत ही कांग येना सोचने लगती है कि आखिरकार वांगडाम का क्या लेना देना इन गुंडों के साथ। एंड अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है तो सामने एक क्वेश्चन तो ऑब्वियस है कि अगर उसको डिस्टेंस बना ही रखना था तो मेरे से कनेक्शन ही क्यों बनाया, क्यों मुझे यहाँ पे एम्बिग्यूअसली उसने ट्रीट किया। तभी वो सीन जब वांगडाम ने कहा था कि आई नेवर लुक डाउन ऑन यू, वो समझ गए सिचुएशन क्या है। वो भी सेम उसके जैसा ही था। किसी भी इंसान के इमोशन को पूरे तरीके से कंट्रोल करना नामुमकिन है, स्पेशली जब तुम यंग एंड इमेच्योर हो। सो भले ही वो कितना भी ट्राई करे इमोशन को डुबाने का, वो बाहर आ ही जाते हैं। वो पागल है, मैंने उससे ये तक कह दिया था। फिर उसके लिए यहाँ पे कितना हार्ड रहा होगा उसके इमोशन को बाहर आने देना और हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में रहना कि जहाँ पे हमेशा एक टेंशन बना ही रहता है कि अपने करीबी को कैसे प्रोटेक्ट करे। ही इज स्टिल जस्ट अ किड। वांगडाम के सिचुएशन को यहाँ पे जान के कांग येना फूट फूट के रोने लगती है। तो उसको जो लोग ले जा रहे थे वो बोलते हैं कि क्यों रो रही है, अभी हम तेरे को नहीं मारने वाले। जियोंग बहुत ही ज्यादा परेशान था। तुरंत ही कहता है कि ओए जल्दी करो सारे लोग। उसने जो बंदे वांगडाम के पीछे भेजे थे उनका कोई आंसर नहीं आया था। उसको मालूम था कि वांगडाम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इस साइड वांगडाम ने सबको सुला दिया है। वो लोग उसको जिंदा पकड़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वांगडाम को बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने इंजर्ड किया लेकिन वो हार नहीं मान रहा। तुरंत ही वो कहते हैं कि कोई सेंस नहीं बनाती ये बात कि वो अभी भी उतर खड़ा है एक चट्टान के जैसे। सांस लेना भी वांगडाम के लिए मुश्किल हो गया था। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो ब्लड लॉस से ही वो मारा जाएगा, वो जानता था। एंड वो उन लोगों के हाथों पकड़ा जाएगा जो उसके एनिमीज है। भले कांग येना उन्हें मिल गई, वो लोग उसे तुरंत ही नहीं मारेंगे। मुझे यहाँ पे बाहर लेने के लिए वो लोग जरूर उसका यूज करेंगे। बहुत टाइम हो गया, अब तक तो उन लोगों ने येना को ढूंढ लिया होगा, तो येना कहीं आसपास ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया तो सारा का सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, लेकिन अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वांगडाम इतना कहने के साथ ही यहाँ पे जोरदार चिल्ला देता है, कांग येना भाई ये होता है असली प्यार। जियोन, हक्सा, सांग्युआन, जियोंग ये सारे के सारे लोगों ने वो सुन लिया। येना के पास वाले बंदे भी शौक में थे कि क्या ये चीख यहाँ पे किधर से आई। येना ने दोस्तों इस चीख को सुन के यहाँ पे पूरी तरीके से ट्राई किया। उसने अपनी टंग को टेप की साइड से यहाँ पे बाहर निकाला। बॉडीगार्ड शौक में था लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। येना चिल्ला उठे कि रुक जाओ वांगडाम। वो आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। सबको पता लग गया कि वांगडाम अब कहाँ जाएगा। वांगडाम पे अटैक, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। वांगडाम अब पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका है। वो लोग अब कांग येना को यहाँ पे ले जाने वाले थे लेकिन येना उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। एंड येना ने एक को यहाँ पे बाइट भी कर लिया। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक एंजॉय किया है तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जितने भी नए यूजर है लुकीज हमको जितना ये प्यार यहाँ पे आप इस सीरीज को भी दे दीजिए क्योंकि दिस सीरीज डिजर्व इट। लेकिन वो लोग कांग येना को गाड़ी में पैक करे उससे पहले ही यहाँ पे देर हो चुकी थी। जियोंग का फेस से ही मालूम चलता है कि वांगडाम उधर पहुंच चुका है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। येना को देखते ही वो गिर जाता है। येना चिल्लाती कि उठो प्लीज, वांगडाम प्लीज उठ जाओ। वो कार में नहीं बैठ रही थी। उसको यहाँ पे धमकी मिली कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जा कार के अंदर।
वांग डाम को कांग येना के फेस के अंदर अपनी मॉम का फेस दिखा। उसका यहाँ पे पास सीन, वांग डाम फिर से खड़ा हो गया। जियोंग शॉक में था कि क्या इसने कहीं पावर के लिए अपना सोल तो नहीं बेच दिया ना डेविल को, ये कैसे वो खड़ा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वांग डाम इज ब्रोकन। उसके अंदर के जो दो फंक्शन थे वो यहाँ पे क्लैश कर रहे थे। एक था असैसिन, जिसको सर्वाइवल के लिए रेस किया गया था थ्रू ट्विस्टेड लॉ। सेकंड था काइंडनेस, जो उसकी मॉम ने उसे विरासत में दिया था। वांग डाम ने दोस्तों खुद को लॉक इन कर दिया है। लुक एट दिस आइस दोस्तों, अब ये आइस यहाँ पे सबको डिवॉर कर दी गई बैटलफील्ड के अंदर। जो भी उसके सामने आया वो मारा जाएगा। वांग डाम के ऊपर हमला, उसे उसका पास का सीन याद आता है। जब अंकल इल्वा उसको दूर ले जा रहे थे, उसकी मॉम को यहाँ पे चियोन इल्दो ने पकड़ा हुआ था उसके हेयर से। कांग सुये उनके टाइम की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर थी, लेकिन उसकी मॉम को वांग डाम ने खुद अपने आइस से यहाँ पे देखा था जब उनकी डेथ हुई थी। जिस तरीके से चियोन इल्दो ने मारा था वो पूरी की पूरी मेमोरी यहाँ पे वांग डाम के अंदर अभी भी छपी हुई थी। भाई साहब सोचो वांग डाम की हालत कैसी रही होगी। जिस एज में बच्चे खिलौने खेलते हैं उस एज में वांग डाम ने ये सब कुछ देखा। ये सब याद करके वांग डाम पागल बन गया। अब सबको मारना स्टार्ट कर दिया। वो अब नहीं रुकने वाला। एक के बाद एक सबकी हालत खराब, वो सबको यहाँ पे काटे जा रहा था। वांग डाम की मदर का इन्फ्लुएंस वांग डाम के ऊपर था, इसी वजह से वांग डाम कभी किसी को जान से नहीं मार सकता था। ये इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि ये चीज उसके लिए यहाँ पे कर्स बन गई थी। इसी वजह से वांग डाम कहीं का नहीं रहा, ना उस साइड का ना इस साइड का। वो थक चुका है लेकिन हार नहीं मानता। लेकिन तभी यहाँ पे ये ना शॉक में एंड वो चिल्लाते कि बिहाइंड यू। वांग डाम के पीछे जियोंग आ गया था एंड उसने वांग डाम को स्टेप कर दिया। एंड तुरंत यहाँ पे जियोंग कहता है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन हाक्सा है वो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है, लेकिन बच्चे जो बोले वो हमने कर दिया तो वो लोग बिगड़ जाते हैं। उसको लगा कि उसने वांग डाम को मार दिया है। वो वांग फैमिली को मिटाना चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि वांग डॉप किल का लड़का है जिसके अंदर उसी का खून है। एंड देखो वांग डाम ने क्या किया दोस्तों, उसके फेस के ऊपर अपना वेपन स्टेप किया। जो ये अटैक वांग डाम ने किया है दोस्तों, ये सबसे ब्रूटल अटैक है यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्क के अंदर का। भाई साहब ये क्या हाल किया है जियोंग का, लेकिन जो हुआ जियोंग डिजर्व दैट। वांग डाम का जो ओरिजिनल नेचर है वो बाहर आ गया है। उसकी ये ब्रूटलिटी देख के कांग येना तक डर गए। वांग डाम का वो रूप जब कोई बच्चा यहाँ पे अपनी माँ के हाथों में खेलना चाहता है। वांग डाम डरा हुआ था कि वो कहीं उसे फिर से ना खो दे। ये फीलिंग उसके लिए डेथ से भी यहाँ पे ज्यादा स्कैरी थी। बस अब क्या, उसने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लूज कर दिया। वो यहाँ पे अब पागल बन चुका था। उसने यहाँ पे जियोंग को मारा। वांग डाम लड़ खड़ा था, वो यहाँ पे कांग येना के पास आया एंड सीधा कांग येना को उसने गले लगा दिया एंड पूछा कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन वांग डाम ने उसको इतना टाइट गले लगा दिया था कि कांग येना के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वांग डाम ने उसको टाइट अप करके इतना ही कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे कभी दूर नहीं जाने दूंगा, समझी ना। कांग येना सांस भी नहीं ले पा रही थी। कांग येना ने कहा कि वांग डाम रुक जाओ, वांग डाम होश में आओ, लेकिन वो तुरंत ही गिर गया। वांग डाम अपने लिमिट पे पहुंच चुका था। येना ने कहा वांग डाम, लेकिन वो बेहोश हो गया था। वो शौक में कि इधर क्या हुआ है। वो चिल्लाते कि वांग डाम उठो। इस साइड जियोंग ने फिर से अपना चाकू उठा लिया। साला इतना मारा फिर भी ये निर्लज वापस आ गया उसको मारने के लिए। एन कहा कि ये वांग फैमिली मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। वो रेडी था वांग डाम एंड येना दोनों को मारने के लिए। और तभी कांग येना ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उसको दिक्कत आ रही थी वांग डाम से यहाँ पे छूटने के लिए भी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाती है, लेकिन येना ने भी दोस्तों यहाँ पे छूटने के साथ ही हथियार उठा लिया। वो रेडी थी यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। येना ने धमकी दी कि साले नजदीक आए तो काट दूंगी तुम्हें इस बार। एंड जियोंग का फेस देखो दोस्तों, वांग डाम ने जो हालत किया ये देख के तो मजा आ गया। लेकिन जियोंग थोड़ी रुकने वाला है। उसने यहाँ पे कांग येना के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन तभी हम देखते एक हैंड, वो किसी और का नहीं, यहाँ पे वांग डाम के बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे किम टे-सुक का था। द गोट इज बैक। उसने येना को बचाया एंड जियोंग के अटैक को डिफ्लेक्ट किया एंड येना को पीछे सौंप दिया। पीछे था अपना डोंगवान, जो कि यहाँ पे कांग येना को कहता है कि मैरी क्रिसमस। भाई ये बंदा अलग ही लेवल पे है इस पूरी की पूरी सिचुएशन में। जियोंग कहता है कि अब ये साला कौन है एंड टे-सुक के ऊपर हमला, जो उसने डॉच कर दिया। एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़े हमले, लेकिन यहाँ पे किम टे-सुक बहुत ही ज्यादा फियरलेस था। उसने वो सारे के सारे हमले डॉच कर दिए एंड बदले में कैसा वार किया कि भाई मजा आ गया ये देखने के साथ। बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच। लेकिन ये साला अब भी हार नहीं मानता। वो वांग डाम के पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो इस बार यहाँ पे किम टे-सुक ने सच में इसके 12 बजा दिए। इतना मारा कि उसके धागे खोल दिए। जियोंग को यहाँ पे किम टे-सुक ने नॉकआउट कर दिया। तुरंत यहाँ पे किम टे-सुक ने कांग येना को पूछ लिया कि तू ठीक तो है ना। तो यहाँ पे कांग येना जो थी वो शॉक में थी। डोंगवान ने पूछा कि वो वांग डाम कैसा है। तुरंत येना ने कहा कि वांग डाम उठो प्लीज उठो। तुरंत पाक वासु भी उधर आ जाता है। पाक वासु भी उधर आ गया एंड आने के साथ उसने कहा कि सारे के सारे लोग गैंगस्टर हैं। वांग डाम मिला कि नहीं, वो कैसा है। येना ने कहा कि वो शॉक में है एंड वो बेहोश हो चुका है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया इस फाइट के अंदर। एंड यहाँ पे उसका जो ब्लड है वो भी बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका है।
वासु ने कहा कि क्या तू है उसकी गर्लफ्रेंड? ये ना तुरंत ही यहाँ पे पार्क वासु को कहती है कि जल्दी करो, कोई ना कोई कपड़ा लेके आओ, जो हो वो चलेगा। तब अपना डोंगवान तुरंत अपना टी शर्ट निकाल देता है कि ये इमरजेंसी के लिए है, वांगडम को तुरंत ही रैप कर दो। इसकी ये बॉडी देख के वासु भी जेलस कि साला ये तो पहले बहुत ही ज्यादा चबी था, इतना अच्छा शेप इसने कैसा बना दिया। उन दोनों ने यहाँ पे वांगडम एंड कांगेना को ले लिया एंड तुरंत ही यहाँ पे इतना ही कहा कि चलो निकल जाते हैं वरना कोई और आ जाएगा एंड हमें फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग जाए उससे पहले यहाँ पे देर हो चुकी थी। लुक एट दिस पैनल दोस्तों, मजा आ गया है ये पैनल देखने के साथ, क्योंकि किम टेसुक अकेला खड़ा है, सामने चियोन हाक्सा की पूरी गैंग है एंड किम टेसुक का आ रहा है दोस्तों, वो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा हाई तरीके से दिखाया गया है। हाक्सा एंड सांग्यू वो सारे के सारे लोग उधर थे। सांग्यू ने ऑर्डर दिया कि सबको संभाल लो एक्सेप्ट गर्ल। अब तो पता चली गया होगा कि यहाँ पे कुछ भी कर लो, वांगडम को हम लोग परस्यू नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबको मार डालो एंड उस लड़की को कहो कि वो सबमिट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो वांगडम हमारी बात मान लेगा, जितना लेट होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर उनको जिंदा रहने देते हैं तो यहाँ पे आगे जाके बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। बस आप ऑर्डर दे दो, वांगडम एंड उस लड़की को घसीटते हुए हम लेके आएंगे। टेसुक ने तुरंत ही वासु को कहा कि तुम डोंगवान यहाँ पे कांगेना एंड वांगडम को लेके निकल जाओ, हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आएंगे, तो मैं इनको रोक के रखूंगा। वासु ने कहा कि भाई ये टाइम नहीं है यहाँ पे हीरो बनने का, हम हाई स्कूल के लड़के हैं, सामने जितने भी है वो सारे के सारे गैंगस्टर है, तुम भी मर सकते हो मालूम है ना। टेसुक ने कहा कि उसकी फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड ये होता है दोस्तों वाला प्योर गूज़बम्प्स वाली मूवमेंट। किम टेसुक यहाँ पे 1 वर्सेस ऑल करने के लिए तैयार है। वासु परेशान होकर कहता है कि यार तो अकेला नहीं है, जिसको यहाँ पे किसी ने स्टेप किया है वो भी लड़ने को तैयार था। टेसुक चिल्लाता है कि वासु उसके स्कूल के यहाँ पे किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, वो जानता था कि ये सारे के सारे पागल है। एंड तुरंत ही बोल दिया कि बाकी के बंदे चल जाएंगे पुलिस को लेके, तब तक हम लोग इन्हें संभाल के रखेंगे। हाक्सा एंड उसकी गैंग का यहाँ पे नंबर 2 रेडी था इन लोगों से लड़ने के लिए। तुरंत ही उसने ऑर्डर दे दिया कि अटैक। वासु टेसुक सारे के सारे लोग रेडी तो थे, लेकिन वो लोग डरे हुए भी थे क्योंकि सामने उनके फौज खड़ी थी। लेकिन तभी वो लोग अचानक से रुक गए क्योंकि पीछे से जो बैकअप आना था वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस आने वाली थी, लेकिन सिनवा छोटू ने यहाँ पे पुलिस की जगह पूरी की पूरी फौज को बुला दिया। डोंगा स्कूल के लड़के सारे के सारे बाकी के स्कूल थे, उनके बच्चे भी आ गए। उनके ना स्कूल के जो बंदे थे वो भी इधर आ गए वांगडम की हेल्प करने के लिए। टेहो जो कि उन लोगों का लीडर था, उसने बोला कि अच्छा है हम लोगों को लेट नहीं हुआ। इधर जुंगजिन के ऊपर आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मेन बिल्डिंग में कोई नहीं है, बताओ लिम गोक्यून कहाँ गया। जुंगजिन ने कहा कि वो ऑडिटोरियम गया है। टेसुक था उधर से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, जब गोक्यून आ जाएगा तब हम लोग उनके साथ चले जाएंगे। तभी गोक्यून बाहर आ गया, वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। गोक्यून का रिएक्शन देख के सारे के सारे लोग शॉक में कि क्या हुआ इसको। जुंगजिन तुरंत उधर जाने का ट्राई करता है, लेकिन गोक्यून उसे रोक देता है, यानी यहाँ पे तुरंत ही उसे टाइटली पकड़ लेता है। गोक्यून बस यहाँ पे जुंगजिन से इतना ही कहता है कि आई एम बेगिंग यू कि कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना। भाई अंदर का नज़ारा हम सारे लोगों को मालूम है, अंदर जो यहाँ पे मौत का नंगा नाच हुआ है वो यहाँ पे किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोक्यून जैसा बंदा भी यहाँ पे उसको देख के डर गया, उसको पूरी जिंदगी का ट्रॉमा मिल गया। तो आप लोग सोचो सेयोन वांगडम की क्या हालत रही होगी जो उन लोगों ने बैटल को महसूस किया है। तो दोस्तों यही थे यहाँ पे हाई क्लास के चैप्टर नंबर 66 एंड चैप्टर नंबर 67। बाकी के चैप्टर में दोस्तों पता चलेगा कि इस फुल फ्लेज वॉर में आखिरकार क्या होता है। क्या यहाँ पे वांगडम जो बेहोश है वो फिर से उठेगा लड़ाई करने के लिए, किम टेसुक एंड उसकी पूरी की पूरी जो फौज है वो क्या करेगी, ये तो हमें चैप्टर 68 में पता चल ही जाएगा। लेकिन नया चैप्टर आए दोस्तों, उससे पहले यहाँ पे फटाफट से आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जितने भी नए यूज़र हैं। एंड आप लोग दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दे दीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय,